लाल की जय। कृष्ण लाल की जय। शीत रुत पियू जी तुम बिना, शीत रुत पियू जी तुम बिना। मुने अति अलखमणि थाए हो बलैया, मुने अति अलखमणि थाए हो बलैया। वाए रे उतर केरो बावरो, वाए रे उतर केरो बाबरो। तेता मारे तार बारे घाये हो बलैया, तेता मारे तार बारे घाये हो बलैया। शीत रुत पियू जी तुम बिना। शीतरुते जल जोनि जामिया, शीतरुते जल जोनि जामिया। तमे हाजियो न लियो मारी सार, तमे हाजिए न लियो मारी सार। जीवने काया नहीं तो मुख से, जीवने काया नहीं तो मुख से। ते तमी जो सो निर्धार, त्यो तमी जो सो निर्धार। शीत रुत पियू जी तुम बिना, शीत रुत पियू जी तुम बिना। जो तामे भीड़ो जीव ने जीव सु, जो तामे भीड़ो जीव ने जीव सो। तो भाजे मारा अंगनी दास, तो भाजे मारा अंगनी दास। जीव थाए मारो ओ सकोमल, जीव थाए मारो ओ सकोमल। जेम वसन मोरे वानरा, जेम वसन मोरे वानरा। शीत रुत पियू जी तुम बिना, शीत रुत पियू जी तुम बिना।
आया करे मनवाने उलास मनवाने उलास इने बचते वालो जी तेड़े से जे इने बचने वालो जी तेड़ से जे करोसी वाला जी सुविलास करोसु वाला जी सुविलास सितर पियो जी तम बिना सितरुत पियो जी तम बिना मुने अति अलखमानी हो वरैया मुने अति अलखमानी वाए हो वरैया वायरे उतर केरो वावरो वायरे उतर केरो वावरो तेता मारे तारवारे घाए हो बलैया तेता मारे तारवारे घाए हो बलैया सितरुत पियो जी सितरुत पियो जी सितरुत पियो जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो अनेक अवगुण होए मारा तुहे तमे लेसो सार अमे कल्पता तमे दुखासो तेने चे जानो निर्धार तेने चे जानो निर्धार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मैं मारा कर्म भोगवता प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला, मंगल सेवा और मंगल विचार, ऐसे सुंदर बेला में प्रातःकाल हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ कर के ज्ञान चर्चा, ज्ञान गंगा, ज्ञान त्रिवेणी में हम लोग निमज्जन कर रहे हैं, अवागहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो देखिए, संसार में दुख और सुख दो चीज़ है, पर देखिए कभी कभी अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को दुख बांटने से दुख घटता है। इसीलिए लोग दुख बांटते हैं, शेयर करते रहते हैं ना। आजकल की भाषा में, मोबाइल की भाषा में शेयर करना बोलते हैं ना। दुख अपने जनों को कहना चाहिए, प्रियजनों को, सबको नहीं। सबको आप बताओगे तो सब लोग तो हंसेंगे, कहेंगे ये तुम्हारा कर्म का फल है। हर एक को अपने का कर्म का फल भोगना पड़ता है। पर कभी कभी अपने अत्यंत निकट जन हैं, स्वजन हैं, प्रियजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, अपने अत्यंत निकट के मित्र हैं,
तो दुख बांटने से दुख थोड़ा घटता है, दुख हल्का होता है, पीड़ा में कमी आती है। पर देखिए, दुख बांटने से दुख घटता है, पर सुख बांटने से सुख नहीं घटता। पर लोग सुख बांटते कहाँ हैं? दुख ही बांटते हैं ना। सुख बांटने से सुख कभी घटेगा नहीं। जैसे आप कहीं भ्रमण करके आए, बड़ा सुख मिला, कोई हिल स्टेशन घूम के आए या कोई तीर्थ यात्रा करके आए, बड़ा सुख मिला आपको घूमने में, आकर के जितना बांटिए नहीं घटेगा, सुख उतना का उतना ही रहेगा। पर क्या है कि सुख बांटने की प्रक्रिया कम है ना लोगों में, दुख बांटने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। पर ठीक है, क्योंकि दुख भी कभी बांटने से हृदय को शांति मिलती है, हृदय में कुछ, अपने हृदय में कुछ संतोष मिलता है, आराम मिलता है, तो दुख भी बांटा जाता है। तो दुख तो तरह तरह के होते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखिया सब संसारा। गुरु नानक ने कहा कि सारा संसार में लोगों को विचार करके देखो तो कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। तन स्वस्थ नहीं है तो तन का दुख होता ही है। शरीर ही कष्ट भोग रहा है तो और बातें हम कर भी नहीं सकते, न ज्ञान सुन सकते, न भजन कर सकते, न सेवा कर सकते, न सुमिरन कर सकते। तो कभी तन का दुख बांटने से थोड़ा संतोष हो जाए तो बांटने में कोई हर्ज नहीं है। तन के दुख से भी बढ़ करके दूसरा दुख होता है मन का दुख। मन में दुख आ गया, किसी कारण बस मन दुखी हो गया, वो तो बांटना ही चाहिए, नहीं तो मन के मन में रहेगा तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। इसलिए मन के दुख को किसी न किसी के सामने प्रकट करने से वो कुछ उसका हाल भी निकाल देगा। कुछ लोग हाल भी निकाल देते हैं ना, कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मन के दुख को दूर करने के लिए ये उपाय करो, हल ढूंढना, उसका समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या को समस्या बनाए नहीं रखना, क्योंकि समस्या को आप अपने अंदर सजोए रखेंगे, बचाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको दर्द बढ़ाता रहेगा। इसलिए उसको प्रकट कर देना। तो देखिए, मन का दुख है, धन का दुख है, वो तो है ही है, संसार में धन की तो कमी रहती है। एक वर्ग ऐसा है कि इतना धन है कि क्या करें, किसके नाम करें, ऐसा वर्ग भी है। एक मध्यम वर्ग है कि इतनी कमी भी नहीं है, इतना पर्याप्त भी नहीं है। और एक साधारण वर्ग है जो लेबर काम करता है, पारिश्रमिक लेकर के काम करता है, दिहाड़ी बोलते हैं ना। आज काम किया, आज पैसा लिया, कल काम किया, कल पैसा लिया। दिहाड़ी में काम करना, डेली वेजेस में काम करना, तो उन लोगों का जीवन जरा दुखदाई होता है। जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन बड़ा दुख होगा। आज धन नहीं है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे गुजारा करेंगे। ठंडी आ रही है, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। तो ये सब चीज़ क्या है कि गर्मी है तो घर में लगाने के लिए पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी की बात तो दूर रही। तो ये सब क्या है कि सुख दुख जीवन के साथी हैं, आते ही आते हैं। फिर भी परमात्मा की भक्ति से हर समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा और सहन करने की शक्ति भी परमात्मा ही देंगे, समस्या से उबरने की शक्ति भी परमात्मा ही देंगे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज 60 ऋतु में आपा बीती इंद्रावती के रूप में प्राणनाथ जी हैं, परंतु जाम राजा ने बिना सोचे बिना समझे उनको 1 साल के लिए नज़रबंद कर दिया। तो नज़रबंद में रहते हुए समय बीतता है, दिन व्यतीत होता है, फिर रात व्यतीत होती है, फिर कल का दिन, परसों का दिन, ऐसे करते सप्ताह, पक्ष, महीना, 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन,
इस तरह से समय चला जा रहा है और ऋतुओं के साथ जो श्री जी ने अनुभव किया वो अनुभव हमको बांट रहे हैं, सुना रहे हैं कि उस अनुभव में आप सब लोग भी संयुक्त हो जाओगे तो आप भी कुछ न कुछ विरहानुभूति कर पाओगे। विरहानुभूति ही एक न एक रोज सुखानुभूति के रूप में परिणत हो जाएगी। जैसे आप देखिए, आज आपने जो कष्ट उठाया कल वही फलदायी हो सकता है। आज आपने खेती लगाने में कष्ट उठाया कल वही फसल के रूप में आपको सुख दे सकता है। आज विद्यार्थियों ने मेहनत और परिश्रम के द्वारा कड़ी पढ़ाई की, कल वही अच्छे रिजल्ट के रूप में परिणाम देता है। तो आज का कष्ट कल सुखदायी बन सकता है। आज का रुदन जो है ना, कल हंसने के लिए हमें क्या है, प्रेरित करेगा। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें ये सब चीज़ समझा रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, मैं मारा कर्म भोगवता दिठाते दुख अति घना। हे सुंदर साथ जी, मैं सोचता हूँ कि मैं अपना कर्म भोग रहा हूँ। देखिए, कर्म का फल आता है ना, हर इंसान कर्म करता है तो फल सामने आता ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ज्ञानियों का कहना है कि किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे जन्म जन्मांतर में, कभी भी वो कर्म का फल सामने आता है। इसलिए सदा अच्छा कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। तो श्री जी महाराज कहते हैं कर्म का भी भोग सामने आता है। दिठाते दुख अति घना, इसलिए जीवन में सुख दुख आते हैं, कर्म के प्रतिफल बन करके उसको देखना होता है, सहन करना होता है, उसको भोगना भी पड़ता है, उससे निवृत्त भी होना पड़ता है। पण मारू दुख देखी तमे दुखाना, मुने ते दुख साले तम तणा। पर राज जी से कह रहे हैं कि हे राज जी महाराज, हे सदगुरु महाराज, दुख तो हम अपने जीवन का भोग ही रहे हैं, कर्म फल हम भोग ही रहे हैं, पर हमें दुखी देख करके आप दुखी हो जाएं, ये हमें सहन नहीं होता है कि हम अपने मालिक को दुखी करें, अपने स्वामी को दुखी करें। हम अपने दुख के लिए स्वामी को भी रुलाएं, स्वामी को भी उस दुख में डालें, उस दुख में लपेटें हम। ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आप आनंद से रहें, आप आनंद मंगल से रहें। सुख दुख मेरे जीवन में आ रहा है, जा रहा है, वो मेरा कर्म का फल है। पर अपने दुख से पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को या सदगुरु को हम दुखी करना नहीं चाहते हैं। साथ माए आबी मारा बाला, अंतराय की दी मोसू एह। हे मेरे बाला जी, साक्षात श्री राज जी आप ही सदगुरु बन करके सुंदर साथ के बीच आए और मेरे साथ अंतर करने के लिए आपने अपना पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं किया, पूर्ण स्वरूप नहीं दिखाया। आकार तमारो अम समोजी, दुख सुख देखे देह। और आपका शरीर भी हमारे जैसा ही था। देवचंद जी महाराज का शरीर भी पंच भौतिक शरीर, विश्राम भी करते थे, आहार भी करते थे, विचरण भी करते थे जैसे हम लोग करते हैं। इसलिए आपका शरीर भी हम सब के समान ही था। दुख सुख देखे देह, और आपका भी देह दुख सुख को देखता था और हमारा भी देह दुख सुख को देखता है। अंतर्गत आबी मारा बाला, बैठा सो आकार माहे। पर आपके अंदर जो चेतना थी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चेतना, साक्षात राज्य की चेतना, श्यामा जी की चेतना लेकर के आए थे। इसलिए आप जाते जाते वो चेतना लेकर के नहीं गए, वो मुझे सौंप दिया, मेरे हृदय में आपने डाल दिया है। अंतर हृदय में आप विराजमान हो गए, चैतन्य स्वरूप होकर के विराजमान हो गए। बैठा छो आकार माहे, आप मेरे शरीर में ही हृदय रूपी आसन में आप बैठे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप परमधाम लौट कर नहीं गए, अभी जागनी करना बाकी है, बहुत सारी आत्माओं को जगाना है। इसलिए आपने देह ही बदल दिया है,
शरीर बदला परंतु चैतन्यता वही है जो मेरे अंदर आप विराजे हुए हैं। आकार देह धर्यो मायानो, क्योंकि आपने भी माया का देह धारण किया था। ते माटे कोणे न ओलखा, इसलिए आपको पूर्ण ब्रह्म के रूप में, श्यामा के रूप में, धनी के रूप में किसी ने नहीं पहचाना। ये आकार धरी अम माए बैठा सो अंतरिक्ष, अब वही स्वरूप लेकर के मेरे अंतर हृदय में बैठे हुए हो। और ऐसे कहने के लिए परमधाम चले गए। कोई भी व्यक्ति जाता है तो यही कहा जाता है ना कि परमधाम चले गए। जैसे हम गुरु महाराज के लिए कहते हैं परमधाम चले गए, पर उनका कार्य तो कहीं न कहीं बैठ करके वो करते हुए होते हैं। केवल शरीर उनका नहीं दिखता है, परंतु उनकी चेतना तो कहीं न कहीं संसार को प्रकाशित कर ही रही होती है। इसलिए ऐसे कहा जाए कि परमधाम अंतरिक्ष में बैठे हुए। पन केम छाना रहो तमे अमथी, अमे तुम्हारा शरीर। इंद्रावती कहती है कि हमने भी आपके समान ही धर्म प्रचार करने के लिए सोच बना लिया है, इसलिए आप छुप करके न रहें, मेरे दिल रूपी धाम में भी छुप करके आप न रहें, आप वहाँ भी प्रकट होकर के दिखाएं कि मैं साथ ही हूँ। छुप के न बैठें, क्योंकि छुप के बैठने से कभी कभी लगता है कि धामधनी कहाँ है कि नहीं है, ऐसे भी लगता है। इसलिए आप क्यों छुपें, आप प्रकट हो जाएं। हबे मैं तमने दिठा जुगते ओ लखिया आधार, हे धनी मैंने युक्ति पूर्वक आपको देख लिया है, पहचान लिया है। ते माटे तमे तेड़ जो ततकिन्ना मलो तो थाय आनंद, इसलिए आप फिर से मिलिए। मैं बुलाऊं तो हाजी हाजी कीजिए, अंतर हृदय से कीजिए। बाहर से आप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, अंतर हृदय से आप भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए। जब भी हम तेड़ें, जब भी हम बुलाएं, तत्काल और शांति दीजिए मुझे। अशांति मन में न हो, छटपटी न हो कि धनी हमारे साथ नहीं है, ऐसा न हो। धनी हमारे ही साथ है, ऐसा हमें अनुभव हो जाए। होता शनि नो उत्सव तिरुड़ो आबीरमु अबिर गुलाल, ऐसे करते करते बसंत ऋतु के अंतर्गत बसंत पंचमी से शुरू होकर के होली का पावन पर्व आ गया। तो होली के समय में क्या होता था, नौतनपुरी धाम में जब सदगुरु मौजूद थे तो सारे सुंदर साथ आते थे और होली का गायन होता था। होली गायन के बाद होली का टीका लगाया जाता था, होली खेलने का उत्सव होता था। और सदगुरु को भी होली में खेलने के लिए साथ सदगुरु को भी होली लगा दिया जाता था। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज उस घड़ी को, उस समय को, उस वातावरण को याद कर रहे हैं कि होता शनि नो उत्सव अतिरूढ़ो, होली का उत्सव अत्यंत रमणीक होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कालिम्पोंग का वार्षिक उत्सव ही होली का रखा ना। इस बार हम लोगों ने 84वां होली महोत्सव मनाया। गुरु महाराज ने बाजार मंदिर की स्थापना की, तब से होली का पर्व, होली का जुलूस निकालना प्रारंभ किया। तो हम लोग जब कालिम्पोंग के थाने में, पुलिस थाने में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं ये हमारा 84वां होली है, इतने साल से हम मना रहे हैं। तो आराम से परमिशन दे देते हैं कि आप लोग इतने साल से कर रही हैं और शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे हैं। कालिम्पोंग बाजार में ही एक उत्सव बना देते हैं, एक महोत्सव बना देते हैं, तो ठीक है, हम लोग अपने पुलिस कर्मचारियों को हम भेज देते हैं और आप लोग आराम से जुलूस निकालिए। देखिए तो ये क्या है कि होली का उत्सव ही दिल मिलाने वाला, हंसाने वाला, एक दूसरे से मित्रता बढ़ाने वाला उत्सव होता है। और होली में तो ये भी कहा जाता है कि बुरा मत मानो, होली है। होली लगाने से कोई बुरा माने नहीं, क्योंकि साल भर किसी से मन मुटाव हो गया और बोलना बंद हो गया, तो भी होली के दिन होली का टीका लगा करके एक दूसरे से गले मिले, फिर से जीवन अच्छी तरह हम जिए। कितने दिन किससे हम नाराज होकर के रहेंगे, इसलिए हम सबसे मिल कर के खुशी के साथ हम जीवन जिए। ऐसे पर्व को होली का पर्व कहा जाता है। तो गुरु महाराज ने कालिम्पोंग में होली के पर्व को वार्षिक मेले के रूप में सजाया। सुंदर साथ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो ऐसे ही नौतनपुरी धाम को श्री प्राणनाथ जी याद कर रहे हैं
कि सदगुरु की मौजूदगी में नौतनपुरी में होली का पर्व आता था तो अति रूढ़ो सब पहले से खुश हो जाते थे। होली खेलेंगे, सदगुरु के साथ होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे, ऐसे करके उस पावन पर्व के आने की प्रतीक्षा में सब सुंदर साथ होते थे। अबीर रमो, अबीर गुलाल, अबीर और गुलाल लेकर के रमते थे, खेलते थे, नाचते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, गुलाल से लाल कर देते हैं, उनके माथे को, उनके गाल को भी लाल कर देते हैं। ऐसे करके रमण किया जाता था, उत्सव मनाया जाता था, खेला जाता था। चोबा चंदन अनेक अर्गजा, अनेक सुगंधित द्रव्य, होली के उस रंग में भी तो सुगंधित तत्व डाला जाता है ना, सुगंधित पदार्थ डाला जाता है। आप सूंघ करके देखिए, अलग अलग सुगंधी आती है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर चंदन की सुगंधी है, चोबा है, अर्गजा है, अनेक प्रकार की सुगंधित जो है ना चीज़ें उसमें डाली गई है। और उनसे भी कभी कभी तो पानी में भी वो सब डाल करके, रंग डाल करके उससे भी छींटा डाला जाता है। एक दूसरे को पिचकारी से भी, पिचकारी मार करके भी आनंद लिया जाता है। तो देखिए, हूँ छाँटी करूँ बालाजी ने लाल, ऐसे हम एक दूसरे को छाँटते थे और बालाजी को भी ऐसे छाँटते थे कि बालाजी को भी लाल लाल, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को भी अबीर गुलाल छाँट छाँट करके लाल लाल कर देते थे। तो वो दिन को याद कर रहे हैं। कभी आप सोचिए कि आप ऐसे परदेश चले गए कि होली का पर्व आया और आपको मनाने को नहीं मिला, तो पहले जो मनाते रहे उसकी याद तो आप जरूर करेंगे ना, स्मरण होता है। क्योंकि पहले जो आनंद आपने प्राप्त किया है, अन्य दिनों में भी उसका उपभोग ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। अच्छे दिन को हमेशा याद किया जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी होली के उत्सव को याद करें। सुंदर साथ मलिने रमिए, सुंदर साथ मिल करके खेलते थे, घर लौटने का नाम ही नहीं लेते थे, यहीं खेलते रहे, नाचते रहे, नौतनपुरी में आनंद उत्सव बनाते रहे। बालाजी सो रंगा पार, बालाजी के साथ आनंद उत्सव होता था। अनेक वहाँ पर लीलाएं वहाँ पर होती थी, अनेक होली गाए जाते थे। जैसे श्री कृष्णा, राधिका और गोपियाँ होली खेला करती थी, ब्रजवासी होली खेलते थे। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। आज भी ब्रजभूमि की होली देखने के लिए सब सुंदर साथ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि बालाजी के साथ अपार आनंद के साथ होली खेला जाता था। लोपी लाज रमू हूँ तमसों इंद्रावती ना आधार, और होली में जो लाज मान करके, लज्जा मान करके बैठ जाता है ना कोने में, वो होली खेल नहीं सकता है, दूसरे को होली लगा नहीं सकता है, और दूसरे के लगाए होली को ग्रहण भी नहीं कर सकता है। इसलिए इंद्रावती कहते हैं हम लोग लज्जा को भी छोड़ करके, निर्लज्ज हो करके, क्योंकि नाचते हुए खेलते हुए तो ऐसे ही खेला जाता है ना, उन्मत्त हो करके, एक प्रकार से रंग में डूब करके हम लोग होली खेलते थे। इंद्रावती ना आधार, हे इंद्रावती के आधार धनी सदगुरु महाराज आप याद कीजिए, और ब्रजमंडल को याद कीजिए, श्री कृष्ण के साथ कैसे होली खेलते थे, वो दिनों को भी याद करते हैं। सदगुरु के समक्ष जो होली खेली गई वो दिन को भी याद करते हैं। हबे बहली ते तेड़ो मारा बाला, हे मेरे बालाजी अब जल्दी से मुझे बुलाइए, फटाफट तत्काल मुझे बुला लीजिए। रमबा हर्ष नमाय, अब खेलने के लिए हर्ष हो रहा है कि अब जल्दी हम इस नज़रबंद से मुक्त होंगे, अब हर्षित होंगे, ऐसा मन में उत्साह बढ़ रहा है। सुंदर धनी मारा रे तमने, हे मेरे सुंदर धनी, क्योंकि श्याम सुंदर कहा जाता है ना श्री कृष्ण का एक नाम श्याम सुंदर भी है। श्याम है और सुंदर है। श्याम क्या है कि वो गौर वर्ण नहीं है, थोड़ा सांवला वर्ण है, पर सांवले वर्ण वाले भी लोग सुंदर होते हैं, गोरे लोग ही सुंदर होते हैं ऐसी बात नहीं है। सांवले सांवले लोग भी बड़े सुंदर दिखलाई देते हैं, तो हमारे श्याम सुंदर भी सांवले हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि हे सुंदर धनी, हे श्याम सुंदर।
हूँ आबिने जीतूं तेणे ताहाय, हम आपके साथ आकर के ऐसे खेल खेलें, ऐसे रामत करें कि आप हार जाएं हम जीत जाएं। क्योंकि बड़ों को हराना छोटों के लिए बड़ी बात होती है ना, और बड़ों को हरा दिया तो बड़े लोग भी खुश होते हैं, हारने से दुखी नहीं होते हैं बड़े लोग। जब कभी कभी क्या होता है कि माता पिता बच्चों से खेलते हैं ना, तो बच्चों से हारते हैं तो बच्चों को जीतने का आनंद मिलता है, माँ बाप को बच्चों को जिताने का आनंद मिलता है ना। खुद जीतना नहीं चाहते हैं, कहते तुम जीतो हम हारे, पर हम हमें हारने में भी तुम्हारी जीत की खुशी हम भी बांट रहे हैं, हमें वो खुशी मिल रही है, इसलिए हम भी खुश हैं। तो ऐसे ही है धनी, हम जीतें आप हारें, और हारने से भी आप जो है हमारी प्रशंसा करते रहें। ऐसी स्थिति में हम फिर से राष्ट्रमण करना चाहते हैं, फिर से प्रचार धर्म प्रचार में हम संबद्ध होना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी से मुझ पर कृपा करें। इंद्रावती अर्धांग तुम्हारी कल्पे बिना धनी धाम, हे धाम के धनी इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है, और वो आपके दर्शनों के बिना तड़प रही है, परेशान हो रही है। तो आप एक बार हृदय से प्रकट होकर के झलक दिखा दीजिए, उपस्थित हो जाइए, सामने हो जाइए, क्योंकि सामने देखने का आनंद कुछ निराला होता है। दिल में बैठे हैं ऐसा बोल करके संतुष्टि करना और सामने होने का अनुभव करना, उसमें फर्क होता है। इसलिए आप मेरी तड़प को देखते हुए, मेरी पुकार को देखते हुए हे धामधनी आप पिघल जाइए, एक बार आप गल पिघल जाइए और मेरे सामने प्रकट हो जाइए। एने बचने ततखिन मुने तेड़ से मलिने भाज स्मारी हम, इंद्रावती कहती है इन वचनों के द्वारा तत्काल धनी मुझे बुलाएंगे, विलंब नहीं करेंगे, बस बुला लेंगे। मलिने भाज स्मारी हम उनसे मिलेंगे और हृदय की इच्छा को पूर्ण करेंगे, सदिच्छा को पूर्ण करेंगे। क्योंकि इच्छा तो साधारण चीज़ है, सदिच्छा, इच्छा को सत इच्छा के रूप में परिणत करना। इच्छा तो संसार में भी होती है, संसार की कामनाएं पूर्ति करने की इच्छा भी होती है, पर सदिच्छा में क्या होता है, सत्कर्म पूर्ण करने की इच्छा। हम और क्यों संसार की कामनाएं पूरी करें। देखिए लोग इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, क्या क्या पहनते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। हम सदिच्छा पूर्ण करने के लिए मंदिर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आरती करते हैं। देखिए हमारी सदिच्छा संसार की इच्छा से कहीं उत्तम इच्छा है हमारी, कि हमारी सदिच्छा हमें सत्कर्म की ओर अग्रसर कर रही है और सत्शास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रही है, और सतचिद आनंद स्वरूप ब्रह्म में एकाकार होने के लिए हमारी सदिच्छा हमें आगे बढ़ा रही है, अग्रसर कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो ऐसी सदिच्छा हमारे मन में है कि हम धनी का कार्य करें, जगत में भी धाम धनी का कार्य करें। सद्गुरु प्रचार का कार्य करते थे, जगाने का कार्य करते थे। तो इंद्रावती कहते हैं हम भी जागनी लीला में सम्मिलित हो जाएं, और अनेक सुंदर साथ जो माया में भूले पड़े हैं, अनेक ब्रह्म आत्माएं जो विस्मृत रूपी इस नींद में सोई पड़ी है, उनको हमें जगाना है, उनको भी परम पद और परम धाम का मार्ग हमें देना है। ये इंद्रावती का भाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आ रहा है। हमने अभी बसंत ऋतु को भी पूर्ण कर लिया है 18 चौपाई में। कल से ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन सुनेंगे तो 6 ऋतु का वर्णन पूर्ण हो जाएगा। फिर अधिक मास का वर्णन सुनेंगे, फिर और आगे आगे जो भी 6 ऋतु में श्री जी चौपाइयाँ सुनाते जाएंगे, हम नियमित रूप से सुनते रहेंगे। जो श्रोता ऑनलाइन से जुड़े हैं प्रणामी मीडिया से, वो तो सुनते ही रहेंगे, और जो नहीं जुड़े हैं तो कभी कदाच उनको भी सुनने के लिए तो मिलेगा ही। आप प्रणामी मीडिया से जुड़ेंगे तो नित्य प्रति वाणी का रसपान करने का आपको सौभाग्य मिलता रहेगा और राज्य से जुड़ाव बना रहेगा। तो आइए आज के दिन जो मंगलधाम में भंडारा की सेवा है, हैदराबाद निवासी
वेद प्रकाश गुप्ता जी जो परम धाम वासी हो चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी फूलाबाई माता जी और उनके पुत्र मोहन जी और विनोद जी सपरिवार पुत्र बधुएं और परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आज पिता वेद प्रकाश जी के नाम से भंडारे की सेवा आई है। तो जो गतात्मा हैं उनको राज्य के चरणारविंद की प्राप्ति हो, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, यही शुभकामना मंगल कामना व्यक्त करते हुए चौपाई दोहराने जा रहे हैं और प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इंद्रावती अर्धांग तमारी, कलपे बिना धनि धाम, एने बचने ततखिन मुने तेड़ से, मलिने भाजी स्मारी हाम, मलिने भाजी स्मारी हाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।